देखिए, जिस तरह 1977 के पहले कांग्रेस पार्टी इतनी इस देश में सुदृढ़ थी, इतनी मजबूत थी कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी रहा करती थी, दूसरी तरफ गैर कांग्रेसी दल, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ पार्टी, चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल पार्टी, ये लोग जब कभी कोई चुनाव लड़ते थे, मिल के लड़ते थे, तब कांग्रेस को हरा पाते थे। और 1977 में सारे राजनीतिक दलों ने इसी दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में सारी अपनी पार्टियों को मर्जर किया, तब जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन वो जनता पार्टी का जो पार्टी थी, वो एक दूसरे के ठीक विपरीत विचारधारा का बेमेल गठबंधन था और 5 साल के लिए चुनी गई थी और 3 साल में ही अपने कुत्ते बिल्लों की तरह वो लड़ गए, इसलिए वो उसका पतन हो गया। और फिर उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी सत्ता में आई। इंदिरा गांधी जी ने खाली एक चीज़ लोगों के बीच में कहा कि आपने इनको 5 साल के लिए चुना था और ये 3 साल भी सरकार नहीं चला पाए और ये लड़ते रहे। मधुलिमे जी इस बात को उठाते रहे कि दोहरी सदस्यता का मतलब आरएसएस से नाता तोड़ो, और भारतीय जनता पार्टी को वो चिढ़ाते थे कि आप आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी पुराने जनसंघ के लोग आरएसएस से किसी भी कीमत पे रिश्ता नाता तोड़ना नहीं चाहते थे। उन लोगों ने फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। ठीक उसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और गैर विपक्षी दल एक तरफ हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी होते हैं, कौन होते हैं, उनके विपरीत जब सारे विपक्ष के दल के लोग एक होंगे, तब कहीं आप ये मन कर सकते हो कि गैर भाजपाई ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अन्यथा जितने रीजनल नेता हैं, नीतीश कुमार जी हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए, शरद पवार जी हो गए, केजरीवाल जी हो गए और राहुल गांधी जी तो हैं ही हैं। अगर ये आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे और कोई भी 3 लोग लड़ गए, तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का इस देश में कोई विकल्प बनेगा। विकल्प हर इस सूरत में बनेगा, अभी से उनको कहना होगा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरुद्ध ये प्रत्याशी रहेगा। और अगर ये कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री रहें, केजरीवाल भी अपना सर घुसेड़ेगा। केजरीवाल कह रहे हैं हमने शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया। नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने सुशासन पे काम किया है। और जो राहुल गांधी है वो कह रहे हैं कि हम महंगाई हटा देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे। देखिए, कहना आसान है, किसी भी राहुल गांधी का मैं भी सम्मान करता हूँ, किसी चीज़ को कहना आसान है। आज इस देश में यह चर्चा चल पड़ी है कि लोग मुफ्तखोरी में रेवड़ी बांट रहे हैं, मुफ्तखोरी में कि हमको आप जिता दो, हम ये फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे। इसमें माननीय न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया है और चुनाव आयोग भी हस्तक्षेप करने वाला है कि जब तक हमारे राजस्व की बढ़ोतरी न होगी, राजस्व में वृद्धि न होगी, हम कोई भी सूबा, कोई भी स्टेट कैसे चलाएंगे। तो करने को तो सब कह देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे मैं आपको फिर बताता हूँ, सारे विपक्ष दल के लोग भारतीय जनता पार्टी के आज 38% वोट हैं। लेकिन अगर सारे विपक्ष के लोग एक होंगे, सारे मतभेदों को बुलाकर, मनभेद को बुलाकर जब एक साथ एक फ्रंट में आएंगे, तब भारतीय जनता पार्टी का विकल्प दे पाएंगे। अन्यथा मुझे नहीं लगता। देश की जनता बाद में मजबूर होकर राष्ट्रवाद को ही मान्यता देते हुए चाचा सरकारें बहुत देखी होगी, मोदी 8 साल में फेल हुए, पास हुए। देखिए, असहमति व्यक्त करने का सबको अधिकार है। जो उनके फैन होंगे वो कहेंगे कि वो तो सफल प्रधानमंत्री हैं। कुछ क्षेत्रों में उन्होंने सफलता भी अर्जित किया है, इसमें दो मत नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों में, खासकर महंगाई में लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं। महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो पाया है। महंगाई उसका एक मिनट, कहाँ है महंगाई? महंगाई कहाँ है? देश की आबादी बढ़ती जाएगी। देश में जब आबादी इस तरह से बढ़ेगी तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? और जब इसी तरह से आबादी बढ़ेगी, और दुनिया में जब देख रहे हैं कोरोना आया, देश बंद था, उसके बाद से महंगाई नहीं, राहुल गांधी पर ही जो जितने सब रो रहे हैं। इस देश के जितने लोग हैं बेरोजगारी और महंगाई पर रो रहे हैं। तो भैया जब इस तरह से आबादी बढ़ेगी तो एक नौकरी निकलेगी, उसी दिन चार पैदा हो जाएंगे।
पूरे देश में 4 साल में जितनी नौकरी सरकार पैदा करती है उतना एक दिन में इस देश में बच्चा पैदा होता है। एक दिन में 4 साल में जो पूरी सरकार माने पूरी प्रदेश सरकार और पूरी भारत सरकार मिलकर जितना नौकरी पैदा करती है उतना आबादी एक दिन में बढ़ता है। सवाल यह है कि पीएम पद का दावेदार इस बार कौन, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बनेंगे इस बार। तो देखो, नीतीश कुमार तो उनका बिहार के अलावा कहीं विस्तार नहीं है। अपनी जो सरकार चला रहे हैं उसमें भी उनकी आधे से आधे कम सीट उनकी आई है, जो मतलब आरजेडी और बीजेपी के अलावा। बाकी हम उनके साथ है। अभी गठबंधन में कांग्रेस है और कांग्रेस के कमेटी के सदस्यों को मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी को अध्यक्ष पद जल्दी से जल्द बिना चुनाव किए उनको बनाए, क्योंकि माननीय राहुल गांधी की फैन पूरी देश की जनता है। देश की जनता अब 40 रुपए लीटर आटा खरीदना चाहती है और कल तो कई लोग ये भी कह रहे थे कि 10-5 लीटर रन और बना लेता भारत तो शायद जीत जाता है। तो इस तरह अब जनता बेकाबू है कि 40 रुपए लीटर आटा खरीदेगी और वह आटा किस तरह होगा पूरा भारत की देश की जनता देखना चाह रही है। और माननीय राहुल गांधी को कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को बिना चुनाव को अध्यक्ष बना देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कल जो अपना दुख जाहिर किया है हल्ला बोल रैली के माध्यम से, उस पे पूरी देश की जनता का समर्थन है। 40 रुपए लीटर आटा खरीदने के लिए देश लीटर होता भाई, नहीं लीटर में होता है। गांधी का स्पेशल बुलेटिन हम माननीय राहुल गांधी जी ने जो बताया, क्योंकि वो आप लिखा लो 12वीं पास करके 10वीं में नाम लिखा लो, लैपटॉप मिलेगा, इनसे कहो ये भी बताएं। आप परिपक्व बालक जो कि अपने शायद किचन में भी नहीं जाता हुआ, जो किचन में भी नहीं जाता और 40 रुपए लीटर आटा खरीदेंगे, खेत में टाइल लगवाएंगे, उसके बाद आलू को सोना बनाएंगे। यह सब चीजें देखने के लिए देश की जनता बेकाबू है और उनको अध्यक्ष बना देना चाहिए। और वो अब देखो प्रधानमंत्री अभी बनेंगे, दोबारा जन्म लेंगे, अब ये तो समय बताएगा। मगर खेतों में टाइल, आलू से सोना और 40 रुपए लीटर आटा, यह सब भारत की जनता देखना चाह रही है। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा 2024 में? 2024 में ये मोदी जी सरकार ही आएगी, लेकिन पूरी बहुमत से जिस तरह से 14 और 19 में आई थी उस तरह से खैर थोड़ा सा रुकावट होगी आपके माध्यम से, वो थोड़ा सा रुकावट है। लेकिन मोदी के अलावे कोई दूसरी पार्टी या दूसरी नज़र या दूसरी शक्ल नहीं आ रही है। नीतीश कुमार है, केजरीवाल है, राहुल गांधी है। नहीं ये सब है बैलगाड़ी पे चढ़ने वाले हैं, किसी का पहिया टूट जाएगा, किसी का नट खुल जाएगा, तो इस तरह से नहीं चलेगा। अगर इनकी केजरीवाल पूरी भारत में या नीतीश पूरी भारत में अगर रहती ना तो इनकी वो पहिया नहीं खुलती। ये 2-3 नाव पे सवार करने वाले कुछ दिन चलाएंगे, पूरे 5 साल नहीं करेंगे। पहिया टूट जाएगा, कह रहे महंगाई कम कर देंगे, कह रहे बेरोजगारी कम कर देंगे, कह रहे कि शिक्षा स्वास्थ्य देंगे। देखिए कुछ तो महंगाई तो है, जो सत्ता में रूट में बैठे हुए हैं वो उनको भी थोड़ी सी महंगाई लग रही है अब 2019 के बाद, पहले नहीं लग रही थी। और जनता भी थोड़ी सी महंगाई तो है, इस बात में कोई दुराई नहीं है। जिस तरह तो क्या लग रहा है 2024? देखिए 2024 की बात आप कर रहे हो तो 2024 में एक ही बंदा है, एक ही है मोदी, उसका कोई मुकाबला नहीं है भाइयों। अगर मुकाबला ही करना था नीतीश कुमार को तो वो अगर मुकाबला ही करना था तो वो आरजेडी के साथ नहीं जाते, कांग्रेस के साथ नहीं जाते। और जहां तक बात रही नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री के भी लायक नहीं है, उन्हें तो कहते हैं पलटू मुख्यमंत्री। वो बिहार के लोगों का किस्मत पलटते रहते हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री जब तक लोग उनको कठपुतली बना के चला रहे, लूटपाट कर रहे, उनको रहने दीजिए। और महंगाई की बात आप कर रहे हो, महंगाई कांग्रेस की कहां सरकार है? राज्य सरकार का भी होता है भाई, खाली केंद्र सरकार नहीं महंगाई रोक सकती, राज्य सरकार के भी हाथ में होता है। राज्य हमारे समय में सिलेंडर 500 रुपए का मिलता था, 1000 रुपए। तो भैया तुम्हारे समय में 5000 रुपए तनख्वाह मिलता था, आज 20,000 मिल रहा है। बताओ
आज मिल रहा कि नहीं? तुम पहले 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 अरे पहले की छोड़ो यार, 5,000 रुपए तनख्वाह, वो भी टाइम पे नहीं मिलती थी। आज तुम लोग गैस 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 कहते हो महंगा हो गया। अरे भाई गैस महंगा हो गया यार, गैस महंगा हो गया भाई। महंगाई बढ़ी है तो लोगों की कमाई भी बढ़ी है। और जहां तक बात रही पेट्रोल की, बात करता हूं भाई। पेट्रोल, मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम कम किए क्या? किसी कांग्रेस या किसी विपक्षियों की सरकार ने राज्य में टैक्स घटाया था पेट्रोल पे? ये लोग क्या महंगाई की बात करते थे? इनकी दादी गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी। इनके पिताजी गरीबी हटाओ, हट गई। इनकी मम्मी गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी। अरे भाई तुम्हारे बस की ना गरीबी हटाना। ये मोदी है आत्मनिर्भर भारत बना के नहीं छोड़ा, तो मैं भी यहीं आऊंगा बोलना कि क्या मैंने भी बोला था। क्या लग रहा है चाचा 2024 में 2000 के बीच में जो प्रधानमंत्री कौन? नीतीश कुमार, केजरीवाल, राहुल गांधी? सब कोई नहीं आएगा, सब बीजेपी आएगी। क्यों? ऐसा ही है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई से बड़े परेशान जो हैं। मुद्दा बना रखे हैं महंगाई, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। गैस सिलेंडर महंगा बता रहे हैं, पहले गैस सिलेंडर कितना था? वो कह रहे 500 रुपए में देते थे हमारी सरकार, थी अब 1000 में दे। कितना गैस सिलेंडर था? आज जिस घर में एक चूल्हा की लकड़ी जलती थी, लकड़ी, अब किसी घर में लक्कड़ के चूल्हा नहीं है, हर घर में सिलेंडर है। जिसका 4 परिवार है, 4 सिलेंडर है, तो महंगाई कहाँ तो आपको है? नहीं लग रहा कोई मोदी को टक्कर दे पाएगा? मोदी का टक्कर कोई नहीं ले पाएगा।